तो अब यहाँ पे यही दो बातें देखने वाली होती हैं कि मेन टास्क या प्राइमरी टास्क पहले हुआ था या बाद में हुआ था। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर पहले हुआ था तो क्या करेंगे और बाद में हुआ था तो क्या करेंगे। पहले हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, और अगर बाद में हुआ था मेन टास्क तो मेन टास्क की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट से बनेगी। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से सेम यही बात राहुल क्रिकेट खेल चुका था पास्ट परफेक्ट से भी बनाई जा सकती है और पास्ट इंडेफिनिट से भी बनाई जा सकती है। सिर्फ पहले और बाद में का फ़र्क पड़ता है। अगर राहुल के क्रिकेट खेलने का काम पहले हुआ था तो पास्ट परफेक्ट से बनेगी इसकी इंग्लिश, और अगर राहुल के क्रिकेट खेलने का काम बाद में हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट से बनेगी। बस यही बात याद रखने वाली है कि भैया मेन टास्क क्या है और ये पहले हुआ था या बाद में। अगर पहले हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे आप, और बाद में हुआ था तो इसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे आप, राइट। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाना सिखाई और किस तरह से उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है ये सिखाया, और अब उसी सेंटेंस का फंडा 1 into 6 में इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एग्जांपल है राहुल क्रिकेट खेल चुका था तुम्हारे आने से पहले। दो काम हो रहे हैं इस सेंटेंस में, राहुल का क्रिकेट खेल चुकना और तुम्हारा आना, वो भी गुजरे वक्त में। जी हाँ, जब गुजरे वक्त में कोई भी दो काम आगे पीछे हुए थे तो उसमें से एक पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट। कौन सा वाला पास्ट परफेक्ट? जो पहले गुजरा था वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में गुजरा था वो पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले गुजरा था ये काम जिसे हम कह रहे हैं कि राहुल क्रिकेट खेल चुका था, तो इसलिए वो पास्ट परफेक्ट, और तुम्हारा आना बाद में हुआ था इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट। तो बाकी तो सारा हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, अभी तो सिर्फ इसका फंडा 1 into 6 बनाना सीख रहे हैं हम। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए लेते हैं सब्जेक्ट राहुल, फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर चाहिए V3 खेलने का जो है प्लेड, क्या? क्रिकेट। राहुल हैड प्लेड क्रिकेट तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। बिफोर यू केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बिफोर यू केम, और पास्ट परफेक्ट के अनुसार राहुल क्रिकेट खेल चुका था, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम। सेंटेंस हमारी सही हो जाती है, दैट इज रूट सेंटेंस। तो रूट सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट सेंटेंस, जड़ वाली सेंटेंस। जड़ का मतलब जिसमें से बाकी सारी सेंटेंसेस फूटती हैं, निकल करके आती हैं। सो इसी से बाकी सेंटेंसेस निकल के आई हैं, पहली वाली से दूसरी वाली बनी है। राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला था, सिर्फ इसमें नहीं और लगाया गया है, और इस नहीं के लिए हम नॉट लगा देते हैं, और वो भी कहाँ लगाते हैं? जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हर वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि नहीं की इंग्लिश जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं की इंग्लिश नॉट लगा देंगे और हमारी सेंटेंस एज इट इज़ हो जाएगी। राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला था तुम्हारे आने से पहले, सो सेंटेंस हुई राहुल had not played cricket before you came। दो सेंटेंसेस हमारी तैयार हो जाती हैं, और ये दोनों सेंटेंसेस मिलके बनती हैं जोड़ा, पहला वाला। और इस पहले जोड़े को हम बोलते हैं बेसिस या आधार। किस बात का बेसिस या आधार? बाकी और जोड़े बनाने का, यानी बाकी और सेंटेंसेस बनाने का। और हमारी सेंटेंसेस जोड़े की ही फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। तो पहला जोड़ा हो गया, अब इसी पहले जोड़े से ये तीसरे और चौथे नंबर की सेंटेंस बनेगी, ये भी एक जोड़ा हो जाता है। तो पहले नंबर से तीसरा नंबर और दूसरे नंबर से चौथा नंबर, और इस पहले जोड़े को हम बोलते हैं बेसिस या आधार। तो आधार चाहिए किसी भी चीज़ को कहीं पे टिकने के लिए, तो बाकी सेंटेंसेस टिकने के लिए ये आधार हैं पहले वाली दो सेंटेंसेस, जिसे हम जोड़ा नंबर 1 कहते हैं। तो जोड़ा नंबर 2 में तीसरे और चौथे नंबर की सेंटेंस होती हैं जो कि हाँ या ना वाले सवाल होते हैं, यस नो क्वेश्चन, और जिसके स्टार्टिंग में हमें क्या लगा देना होता है हिंदी में, जो हम लगा चुके हैं, क्या राहुल ने क्रिकेट खेला था तुम्हारे आने से पहले। तो एंडिंग हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, चूँकि लिया दिया गया, हिंदी में किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन अपनी अलग होती है। हिंदी के तौर पे आप ऐसे पहचान सकते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंटेंस की एंडिंग हमने पहले चुका थे के तौर पे की थी तो इस बार भी हम चुका थे के तौर पे करेंगे, ज़रूरी नहीं है। राहुल ने क्रिकेट खेल लिया था या राहुल ने क्रिकेट खेला था तुम्हारे आने से पहले, तब भी बातें वो एक ही जैसी होती हैं, राइट। बस सेंस को समझना होता है कि कौन सा काम पहले हुआ था और कौन सा काम बाद में हुआ था, राइट। तो क्या राहुल ने क्रिकेट खेला था तुम्हारे आने से पहले? तो राहुल हैड का हैड राहुल हो जाएगा। जिस तरह से आप जानते हैं, हर वीडियो में आप सीखते चले आए हैं कि सारा रोल जो है क्वेश्चन बनाने का और नोट लगने का, वो सारा हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही अदा किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन वर्ड में कोई ताकत नहीं होती है क्वेश्चन बनाने की, ये सारी ताकत हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही होती है क्वेश्चन बनाने की, राइट। सो हैड को हम पहले ले लेते हैं तो ये सवाल बन जाएगा, और हैड पहले आ जाएगा तो कैपिटल लेटर से आएगा
हैड राहुल प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारी ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। तीसरे नंबर के यस नो वाला क्वेश्चन, तो इसके आगे हम यस नो क्वेश्चन लिख देते हैं। यस या नो वाला क्वेश्चन ब्रैकेट में सॉरी सर्कल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। याद रखिए कि नंबर 3 और नंबर 4 जो होते हैं वो यस नो क्वेश्चन होते हैं। सो राहुल हैड राहुल प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम हो गया। क्या राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला था तुम्हारे आने से पहले? ये जो नंबर 2 वाली सेंटेंस है इसके आगे हमने सिर्फ ये क्या और लगा दिया है, तो ये नंबर 4 सेंटेंस बन जाती है और ये सवाल बन जाता है। तो जैसे कि राहुल हैड यहाँ पे था तो इस हैड को हम पहले ले लेते हैं। हैड राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर केम, यस नो क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे भी हमने यस नो क्वेश्चन के लिए लिख दिया है सर्कल करके कि नंबर 3 और नंबर 4 जो है यस नो क्वेश्चन होते हैं, राइट। नाउ अब चलते हैं हम नंबर 5 की तरफ। तो ये नंबर 5 कहाँ से आएगा? लॉजिकली ये नंबर 3 से ही आता है। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो हम नंबर 3 पे बना ही चुके हैं, तो यहाँ पे नया क्या करने वाले हैं? यहाँ पे नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस जो क्वेश्चन वर्ड है जो भी होता है यहाँ पे क्यों है ये, इस क्यों की इंग्लिश हम नंबर 3 में सबसे पहले चिपका देंगे, तो ये नंबर 5 बन जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश वाई ले रहे हैं आप, अगर कहाँ होता तो वेयर ले लेते, किसके साथ होता तो विद होम कर लेते, राइट। जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा हिंदी में उसकी इंग्लिश बना के आप नंबर 3 से पहले रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश वाई लगा देता हूँ मैं नंबर 3 वाली सेंटेंस से पहले। तो हैड राहुल था तो वाई हैड राहुल हो जाएगा। वाई हैड राहुल प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम, क्वेश्चन मार्क। और ये कौन सा वाला क्वेश्चन हुआ? जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड लगा होता है। इस क्वेश्चन वर्ड की शॉर्ट फॉर्म मैंने Q/W यहाँ पे लिख दिया है, इसके आगे क्वेश्चन वर्ड की याद दिलाने के लिए। सो ये नंबर 3 से ही नंबर 5 बनाया हमने। अब नंबर 4 से नंबर 6 बनेगा, तो ये नंबर 6 मैंने यहाँ पे अभी तक नहीं लिखा है और अब मैं वाइट बोर्ड को रब करके नंबर 6 लिख करके आपको बता देता हूँ, राइट। तो जितनी आसानी से आपने ये बना लिया नंबर 5, उतनी आसानी से आप नंबर 6 भी बना लेंगे। बस ये 4 वाली जो सेंटेंस है हैड राहुल नॉट, इसी से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दें आप। अगर हमारी सेंटेंस होने जा रही है कि राहुल ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला था, तो क्यों की इंग्लिश आप पहले लगा दें इसमें, जो कि वाई होगा। तो वाई हैड राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम हो जाएगा, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो गाइज, लास्ट सेंटेंस, राहुल ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला था तुम्हारे आने से पहले। सो वाई हैड राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर यू केम। सो गाइज, इस तरह से हमारा फंडामेंटल 6 पूरा हो जाता है, जो कि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी तक मेरे सारे लेक्चर्स में लगा है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसका रिवर्स का फंडामेंटल 6 करके बताने वाला हूँ कि इसका रिवर्स किस तरह से होता है। सो गाइज, इसे अच्छी तरह देख लें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।